हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके लिए टेंस। और टेंस में जो चैप्टर है उसको हमने लिया है, ये नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने के पहले हमेशा की बात है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले वीडियोस सबसे पहले प्राप्त हो जाए। शुरू करते हैं आज का हम चैप्टर। और चैप्टर का नाम है, जैसे आपको बताया, कि पास्ट परफेक्ट टेंस। और इस टेंस में हमने, आपको ध्यान है तो हमने कल के अपने वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उस समय हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी कोई परफेक्ट टेंस आता है, आप ध्यान से सुन लें इसको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कोई परफेक्ट टेंस की बात करें, केवल परफेक्ट टेंस की, तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। जो मेन वर्ब होती है उसको हम लिखते हैं एम वी, यहाँ थर्ड फॉर्म काम में आती है। ये चीज़ आप पहले नोट कर लें वीडियो शुरू होने से पहले। और ये कल भी हमने बताया था कि जितने हमारे परफेक्ट टेंस है उन सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ये तो होगी हिंदी में बात, अंग्रेजी में बात। और हिंदी में इनका जब भी आप अर्थ निकालते हैं तो अर्थ आता है चुका। ये कहाँ से आएगा? चुका है, सॉरी, चुका, चुकी और चुके, ये इसका अर्थ निकलता है। ये हमने वीडियो शुरू करने पहले आपको इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर कर दी है। अब हम शुरू करते हैं कैसे। कुछ एग्जाम्पल हिंदी में लेंगे, ये एग्जाम्पल बाद में अंग्रेजी में भी लेंगे। और ये एग्जाम्पल्स आपके सामने इस टेंस को पूरा एकदम क्लियरली पिक्चर सामने रख देंगे। कैसे देखें। राम जा चुका था, वह खेल चुकी थी, तुम लिख चुके थे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है बच्चों। तो इनके सामने यहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा थी और यहाँ आ रहा है थे। तो अगेन आप एक चीज़ पुनः याद कर ले कि जब वाक्यों के अंत में था, थे, थी आए तो वह कौन सा टेंस होता है, हमने पहले के वीडियोज में बता रखा है। और पुनः आपको बताते हैं कि इस प्रकार के अंत में यदि कोई अक्षर आते हैं, था, थे, थी, तो ये आपको बताते हैं कि पास्ट टेंस है। क्या बताते हैं? पास्ट टेंस है। केवल इनसे आपको ये पता लग रहा है। अब ये अभी हमने पूरा नहीं बताया कि पास्ट परफेक्ट कहाँ से पता लगेगा, हमने केवल इतना दिया है था, थे, थी आए तो वह पास्ट टेंस है। उसके पहले अपन ये भी बता चुके हैं, जिस मान लो है आए, हूँ आए, तो ये कौन से होंगे टेंस? ये प्रेजेंट टेंस हो गए। ऐसे हमने आपको ये बताया कि जिनके अंत में गा आए, गे आए, गी आए, तो ये कौन सा टेंस होगा? बहुत आसान है। और ये है फ्यूचर टेंस। ये प्राइमरी लेवल को यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देंगे कि ये तीनों टेंस पे कौन सा है, अंत वाले इन अक्षरों से। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ आप देखो सभी में चुका आ रहा है, चुकी आ रहा है और चुके आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? ये हमने इसको गोले में डाल दिए, चुका, चुकी और चुके। हमने वीडियो शुरुआत करने पहले ही कहा था कि जहाँ चुका और चुकी आए या चुके आए, इसका मतलब ये कौन सा टेंस होगा? ये होगा परफेक्ट टेंस। सभी में लागू हो रहा है नियम। और इसके पहले हम देखा था, थे, थी आ रहा है, तो ये बता रहा है पास्ट और ये बता रहा है परफेक्ट। तो यहाँ आपके सामने कौन सा टेंस आ गया? ये आ गया पास्ट और परफेक्ट टेंस आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। एक बार दोबारा देख लें कि जिन वाक्यों में अब चुका था, चुकी थी या चुके थे आए, हमने पहले आपको एक एक करके बता दिया कि पास्ट क्या है, फिर यहाँ ये बता दिया कि परफेक्ट क्या है। अब दोनों को हमने इसका मिश्रित रूप दे दिया है और मिश्रित रूप आपको ये बता रहा है कि इस रूप में पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। और हमने लिख दिया कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं तो वह कौन सा टेंस होगा बच्चों? ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ गए? अब हम इसी को एक बार देखते हैं यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर और देख लेते हैं। तो अंग्रेजी में भी मान लो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, इनको देखते ही वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमने यहाँ भी वीडियो शुरू करने पर ये कहा था कि जो परफेक्ट टेंस है उनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देख लीजिए आप, एम बी और थर्ड फॉर्म देख लिया क्या आपने? हमने क्या बताया था कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा गोन, थर्ड फॉर्म आ गई। प्लेड भी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। रिटर्न कौन सी फॉर्म है? ये भी थर्ड फॉर्म है। तो ये तीनों ये बता रहे हैं कि ये क्या है, ये परफेक्ट टेंस है। समझ जाओ ये सब बच्चों ना, कि जब भी आपको थर्ड फॉर्म मिले तो ये आपके परफेक्ट टेंस है।
समझ गए ना यहाँ तक। अब पीछे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ हेड आ रहा है, यहाँ हेड आ रहा है और यहाँ भी हेड आ रहा है। ये हेड क्या बताते हैं अपने को? हेड ये बताते हैं कि पास्ट के वाक्य हैं। हेड से क्या मालूम चल रहा है कि पास्ट के हैं, और आपने इन दोनों को मिश्रित कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बताते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है ये। तो अंग्रेजी में भी आप जान सकते हैं कि जिन वाक्यों के साथ में हेड आए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो बच्चों में कौन से वाक्य होंगे? ये बहुत आसान है आपके लिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे। अब हमने हिंदी में भी बता दिया आपको और अंग्रेजी में बता दिए हैं। अब इनको जो हिंदी वाले बच्चे हैं, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये बताते हैं कि इनको हमें हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान है कि जब हमें हिंदी से अंग्रेजी में लाना है तो हमने एक सूत्र ले रखा है, ये है या पैटर्न कह सकते हो उसको आप। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, जो हर वाक्य में आता ही आप जानते हैं, आपने इतने टेंस पढ़ लिए। उसके बाद में हेड आएगा और हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समझ गए क्या? अब यह केवल हेड एक ही हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये दोनों में काम आती है। एक वचन में भी यही काम आएगी और बहुवचन में भी बच्चों यही काम में आएगी। तो आपके लिए ज़्यादा यहाँ संदेह की स्थिति है ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि एक ही है, तो दोनों में काम में वही आएगी। अब हमने शुरू करते हैं। पहले हमने लिख लिया राम, राम के बाद में जैसे हमने कहा हेड आ गया, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ जाने को बोलते हैं गो, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गो, वेंट, गॉन, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई? गॉन आ गई। सही हो गया आपके लिए। ऐसे दूसरे में ये वह खेल चुकी थी, वह को बोलते हैं सी, और उसके बाद हमने देखा हेड आता है तो हमने हेड लिख दिया, और उसके बाद खेलना, खेलना को अंग्रेजी में बोलते हैं प्ले, और प्ले की सेकंड फॉर्म भी प्लेड है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही है, तो हमने कर दिया सी हैड प्लेड। ऐसे अंत में वाक्य में आइए, तुम लिख चुके थे, तो तुमको कहते हैं अंग्रेजी में यू, और लिख यहाँ फिर अपने सूत्र के अनुसार आ गया हेड, हमने लिख दिया, और अंत में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब कौन सी है? लिख, लिखने को क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो राइट, रोड सेकंड फॉर्म हो गई, और थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। तो ये वाक्य पूरा हो गया, यू हैड रिटन। और ये अभी जो आपने वाक्य पढ़े, हमेशा की भांति बता दूं, ये कौन से वाक्य है? ये और ये दोनों मिला करके कहलाते हैं अफर्मेटिव, AFFIRM अफर्म, और ATIVE और लगा दो। कौन से वाक्य कहेंगे इन्हें? अफर्मेटिव वाक्य कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? तो हिंदी में कहेंगे इनको सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब क्या होता है? कि जिसमें हाँ हो, जिसमें आप कोई काम करने के लिए एग्री हो, अफर्म हो, उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके अगले स्टेज में, और अगला स्टेज कौन सा है? आप यहाँ देखिए, सेम वैसा का वैसा स्ट्रक्चर है, हमने केवल एक नई चीज़ डाली है, और वो क्या है? इनमें तो नहीं आ रहा है। हमेशा की बात है, आप देख रहे हैं, राम नहीं जा चुका था, वह नहीं खेल चुकी थी, तुम नहीं लिख चुके, तो तीनों में क्या आ रहा है? नहीं आ रहा, और बाकी सेम है, वैसा वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर या सूत्र वैसा का वैसा ही रहेगा। हमें केवल और केवल क्या करना है? यहाँ नहीं जुड़ गया है हिंदी में, तो अंग्रेजी में आप क्या जोड़ेंगे? देखो नॉट डाल रखा है सबने, NOT नॉट, तो नहीं को अंग्रेजी में हम क्या लिखेंगे? NOT नॉट। और नोट कहाँ डालेंगे? नोट आप डालेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो हेड है, और मुख्य जो क्रिया है थर्ड फॉर्म उसके पहले, तो दोनों के बीच में डाल दिया अपन ने, कोई दिक्कत थोड़ी कर दिया। तो एक बार चेंज करते हैं, राम नहीं जा चुका था, तो हम इसको यहीं से चेंज कर देंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। राम हैड गॉन, ये सकारात्मक था, नकारात्मक कैसे बनाएंगे? हेड के बाद में और इसके पहले दोनों के बीच में नॉट लगा दो, हमने यही किया है, राम हैड नॉट और गॉन। ऐसे दूसरे में आइए, सी हैड नॉट लगा दो और फिर प्लेड आ गया, ये आ गया सी हैड नॉट प्लेड। सही है ना? जैसे तीसरे में आ जाओ, यू हैड नॉट और रिटर्न आ गया। क्लियर है? दो वाक्य पूरे हो गए आपके। और इसको जैसे कि ये नहीं वाला वाक्य है, तो नहीं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेगेटिव, NEGA बोलो, TIVE, ये हो गया नेगेटिव। सही है ना? और हिंदी में क्या कहेंगे? नकारात्मक। और भी अपनी आसान भाषा में क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे नहीं वाले वाक्य, मना करने वाले वाक्य। जैसे ये कह रहा है कि मैं नहीं जा चुका था, वो नहीं गया,
इसके बारे में कर रहा है, मना कर रहा है इसके लिए ना। तो ये हो गए तीनों वाक्य किसके हो गए, नकारात्मक, इधर भी हो गए और इधर भी हो गए, दोनों ओर के लिए लागू हो रहा है। तो अभी तक दो चीज़ देख लिया आपने, अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरे में दो चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो नहीं है। एक तो ये कि सब में क्या आ रहा है शुरू के अंदर, देखो आप, और एक ये देखो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। आप जानते हो ना चिन्ह, एक चिन्ह होता है ये वाला, ये तो है फुल स्टॉप, और यदि ये वाला चिन्ह लगाते हैं तो क्या है, प्रश्नवाचक है। तो ये प्रश्न वाले वाक्य है और ये साधारण वाक्य है। देखिए यहाँ क्या आ गया, क्या राम जा चुका था, क्या वह खेल चुकी थी, क्या तुम लिख चुके थे। तो इनसे हमें क्या पता लग रहा है बच्चों, तो इनसे हमें ये पता लग रहा है कि ये प्रश्न वाले वाक्य हैं, यहाँ प्रश्न बनाए जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जब भी प्रश्न वाला वाक्य हो तो अंत में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आना अति आवश्यक है। समझ गया। ऐसे हम अंग्रेजी में कैसे करेंगे, तो अंग्रेजी का बहुत आसान है, जितने अपन ने सारे अभी थोड़ी देर बाद में और बताएंगे। ये जो टेंस सीखे हैं, तो प्रत्येक टेंस में हमें अंग्रेजी बनाने के लिए प्रश्न वाले वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस टेंस से संबंधित, उस हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में पहले रख देते हैं। तो जैसे ही आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में ले आए तो प्रश्न बन गया, और उसका अर्थ क्या निकलेगा, क्या। फिर दोबारा कह रहा हूं कि क्या के लिए आपको अंग्रेजी का शब्द वॉट लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे तो अपने आप ही क्या इसका अर्थ निकल जाएगा। समझ गए ना। अब शुरू करते हैं वापस। और हमने जैसे ही कहा कि यदि हमें प्रश्नवाचक बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे, और ये सारा काम यही ऊपर वाले अफर्मेटिव से देखते हैं। यहाँ देखो राम हैड गॉन था ना, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो हम क्या करेंगे, हैड को शुरू में कर देंगे, बस इतना ही काम करना है। और हमने यही किया, हैड राम गॉन, ये देखो हैड राम गॉन, इतना ही किया ना, और अंत पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। ऐसे दूसरा वाक्य किया, इसमें भी हैड है, इसको आप पहले लिख दीजिए। अब हैड शी प्लेड, हैड शी प्लेड, प्रश्नवाचक बन गया। अब आप पढ़ेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका यही अर्थ निकलेगा, क्या वह खेल चुकी और थी। और अंत में भी ऐसे आ रहा है, ये हैड है, हैड यू रिटन, ये हो गया हैड यू, सॉरी यहाँ पर रिटर्न करते हैं, रिटर्न वाला वाक्य है, ये हो जाएगा रिटर्न, WRITTEN, ठीक है ना। तो ये अभी कौन सा सीख लिया आपने, ये आपने सीखा है बच्चों इसी का पास्ट परफेक्ट में इंटेरोगेटिव। ये पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव, ये पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव, और ये पास्ट परफेक्ट में है इंटेरोगेटिव। मैं लिख देता हूँ, स्पेलिंग क्या होती है बोलो, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव। समझ गए ना। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अंत में क्या चिन्ह आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो ये आपका तीसरा हो गया। और चौथा कौन सा है, चौथे में आप दोनों देख लेते हैं कि यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है। इधर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, और बीच में नहीं भी आ रहा है, आ रहा ना। तो ये क्या बता रहा है कि प्रश्नवाचक भी है और ये नहीं वाला भी है, अर्थात ये दोनों का मिश्रित रूप है। इसलिए हमने क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है आई का मतलब इंटेरोगेटिव और एन का मतलब है नेगेटिव। ये दोनों का मिश्रण यहाँ पर आपके सामने उपलब्ध है। ऐसे आप अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में आपको क्या करेंगे, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गई, दिख रही है ना आपको, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, शुरू में हेल्पिंग वर्ब हमने रख दी है। ऐसे ही मेन वर्ब के पहले आपने नॉट भी रख दिया है। तो ये दोनों क्या बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि बच्चों ये इंटेरोगेटिव है, और नॉट लगते ही नेगेटिव हो गए, और इनमें भी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आना आवश्यक है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा। एक बार दोबारा और देख लें, इसको भी हम यहीं से लेते हैं कि हमें इसे प्रश्नवाचक भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है। प्रश्नवाचक कैसे बनेगा, प्रश्नवाचक बनेगा यदि आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देंगे। और ऐसे ही नेगेटिव कैसे बनेगा, तो नेगेटिव बनेगा आपका जो मेन वर्ब है उसके पहले आपको नॉट प्लेस करना है या रखना है, जो हमने रख दिया है। दोबारा और देख लेते हैं। ये पहला वाक्य हैड, शुरू में आगे प्रश्न बन गया हैड राम, फिर नॉट गॉन,
हैड राम नॉट गॉन। ऐसे ही दूसरा हैड सी, फिर नॉट लगा दो, नॉट प्लेड, हैड सी नॉट प्लेड। और अंत में आ गया हैड यू नॉट रिटर्न, हैड यू नॉट रिटर्न। और इस प्रकार से आपने जो पास्ट परफेक्ट है उसके चारों रूप आपने देख लिए। चारों कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, और अंत में दोनों का मिश्रण इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। मैं समझता हूँ कि आपने इसको बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा कि बहुत ही आसान तरीके से इसको आपके सामने रखा गया है। ये सारा अभी हमने जिक्र किया है, कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और हम चलते चलते अंत में एक बार जो आपने पूर्व में जो अपने वीडियो देखे हैं या टेंस पढ़े हैं उनका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको यहाँ जो भी इन आपस में सब में डिस्टिंक्शन हो या जो भेद हो वो पता लग जाए। कौन कौन सा है? आपने शुरू में पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, याद कर लो तो साथ साथ आपको याद हो जाएगा। ये अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए है कि आपको सीधे वर्ब की फॉर्म देखते ही पता लग जाएगा कौन सा टेंस है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कौन सा टेंस है? ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे आप देखिए विल और सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि ये देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? ये आप ये देखेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ऐसे आप आगे आइए चौथे वाक्य में, इसमें लिखा है इज, एम, आर और वर्ब की आईएनजी लगा है। तो जब इस प्रकार से वाक्य आए तो बच्चों कौन सा होगा? बहुत आसान है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ऐसे ही आपको वॉज और वर्ब के साथ में वर्ब के आईएनजी मिले तो ये कौन सा वाक्य होगा? कितना सरल है, ये पास्ट कंटिन्यूस है। और अंत में इसमें दिया है कि विल भी, ये साथ में याद करो आप, अकेला विल नहीं आएगा, अकेला विल आते समस्या हो जाएगी ना, इसलिए आपको याद करना विल बी और शैल बी, इनके साथ में आईएनजी। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है ना। और आगे चलते हैं परफेक्ट वाला। जैसे आज हमने बताया कि परफेक्ट कौन सा आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और यहाँ हैज और हैव यूज किया आपने, तो ये कल के वीडियो में था। तो इसका मतलब कौन सा टेंस होगा? तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और जो आज आपने पढ़ा है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसके साथ में क्या लगा दिया आपने? हैड। इसका मतलब कौन सा टेंस है ये? तो ये हो गया पास्ट और परफेक्ट। अंत में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी कंटिन्यूस आते हैं सारे, उसमें वर्ब की आईएनजी लगती है। जो भी परफेक्ट है उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म लगती है। दो चीज़ आप याद कर लो, तो कितना आसान है कि जितना आई, तो यहाँ आईएनजी है, यहाँ पर आईएनजी है, यहाँ पर आईएनजी, तो ये बता रहे हैं कि कंटिन्यूस टेंस है ये। अब कौन सा है? यदि इजारम आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, यदि पास्ट है, वाजवर है तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया, यदि विल बी और शैल बी है तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट होगा। अब कौन सा परफेक्ट होगा? ये यहाँ से पता लगेगा। यदि हैज और हैव आ रहे हैं तो बच्चों ये कौन सा होगा? ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले यदि हैड आ गया है तो ये कौन सा होगा? ये होगा पास्ट और परफेक्ट। और कल हम लेंगे फ्यूचर परफेक्ट वाला, ये अपने अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये याद हो गया होगा ना। और अभी हम वीडियो कंक्लूड कर रहे हैं और इसी के साथ में गुड बाय, कि आपने इसको अच्छे से सीख लिया होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे आपको अगली वीडियो तुरंत मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद।